झीलों की नगरी झूम उठी, कला, करतब और संस्कृति की त्रिवेणी बहने लगी। 10 दिनों तक चलने वाले शिल्पग्राम मेले के रंगारंग आगाज ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। नगाड़े की नाद से गूंज उठा गगन, बांसुरी की धुन सुन मन हो गया मगन। ढोलक मृदंग की थाप ने तन में तरंग भर दी। सिर पर मटके सजे नृत्य ने तो हद कर दी। सुरीले साजों पर दिलकश आवाज, कला और संस्कृति की अनोखी परवाज। बालक बूढ़े जवान झूम उठे तमाम। झीलों की नगरी में सज गया शिल्पग्राम। नगाड़े की गगनभेदी नाद के साथ ही कला संस्कृति का संसार साकार हो उठा। पारंपरिक परिधानों में मटका नृत्य हो या फिर ढोलक मृदंग की थाप पर थिरकते पांव, डांडिया हो या फिर मनमोहती बांसुरी की तान, झीलों की नगरी में कला, करतब और संस्कृति की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित हुई कि बालक बूढ़े जवान सभी सराबोर हो गए। आखिर हो भी क्यों ना, लोक कला और संस्कृति के महाकुंभ शिल्पग्राम मेले का आगाज जो हो गया है। दस दिनों तक चलने वाले इस लोक महोत्सव में 25 राज्यों के 400 लोक कलाकार इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और अनेकता में एकता के भारतीय दर्शन को साकार कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रदेश के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने नगाड़ा बजाकर इस 10 दिवसीय रंगारंग लोक उत्सव का आगाज किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में लोक कलाओं का ये पर्व हमारी विविधता में एकता की संस्कृति को दर्शाता है। कलाओं का ये आयोजन विविधता में एकता की हमारी संस्कृति का पावन पर्व है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का एक पर्व है। सुदूर प्रांतों से रंग बिरंगी वेशभूषाओं में जैसे पूरा भारत यहाँ एकत्र हो गया है। पूरे भारतवर्ष के लोग, उन लोगों का प्रतिनिधित्व आज के शिल्पग्राम महोत्सव में विद्यमान है। कलाएं यही करती हैं, दूरियों को निकटतमा में बदलते अखंड भारत का हमें एहसास कराती है। इस आयोजन की यही सबसे बड़ी सार्थकता है। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में ठाणे के कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडके और जयपुर से विजय वर्मा को संयुक्त रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि कला और संस्कृति हमारे देश और राज्य की पहचान है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, नागर हवेली और सिलवासा, इन सब से मिलकर ये वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बनाया था और इसका उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के जितने भी इस क्षेत्र में रहने वाले कलाकार हैं उनको उभारा जाए, उनको मंच प्रदान किया जाए और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। मुझे खुशी है कि इस उत्सव का लोगों को इंतजार रहता है। अभी जैसे किरण सोनी गुप्ता बता रही थी, 1000 से के करीब कलाकार 25 राज्यों से आए हैं। मैं उन कलाकारों का भी स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक कलाओं में बसती है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोक कलाओं की समृद्ध विरासत हमें अपनी परंपराओं
और मूल्यों से जोड़ती हैं। झीलों की नगरी में आयोजित होने वाला शिल्पग्राम मेला भी हमें एकता के धागे में पिरोकर एक रखने का महान प्रयास है। तो आप भी आइए, भारतवर्ष के महान मूल्यों के वाहक कला संस्कृति के सरोवर में गोते लगाइए और धन्य धन्य हो जाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सभी सेक्टर